हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जर्नी। ये आपका 36,000 प्लस डाटा रैंक मित्रा पर आ चुका है। और इस बेसिस पर मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, कौन से शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। मेरे पास बच्चों के मैसेज आए हैं कि उनके मार्क्स धीरे धीरे घट रहे हैं। क्या फैक्टर है क्या फैक्टर है जिस वजह से उनके मार्क्स घट रहे हैं, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक सबसे बड़ा डाउट सब बच्चों को आ रहा है कि चैलेंज किए हुए क्वेश्चन के मार्क्स सबको मिलेंगे या जिसने चैलेंज किया है क्वेश्चन सिर्फ उसे ही मिलेंगे। ये सब ही मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 2024 और 2025 का डाटा दिया हुआ है। 2024 के रॉ स्कोर की अगर आप देखें, 2024 में 180 लगभग दो बच्चों ने, 170 मार्क्स लगभग 60 बच्चों ने, 160 मार्क्स लगभग 703 बच्चों ने, 155 1540 बच्चों ने, 150 मार्क्स 2824 बच्चों ने, 145 मार्क्स 4536 बच्चों ने, 140 मार्क्स 6472 बच्चों ने, और 135 मार्क्स 8627 बच्चे, 130 मार्क्स 10,686, 125 मार्क्स 12,750, 120 मार्क्स 14,588। पर अगर हम 2025 की बात करें तो 180 मार्क्स किसी के नहीं हैं, 170 मार्क्स 3 लोगों के हैं, 160 मार्क्स 160 मार्क्स 12 लोगों के हैं, 150 मार्क्स 148 लोगों के हैं, 145 मार्क्स 406 लोगों के हैं, 140 मार्क्स 979 लोगों के हैं, 135 मार्क्स 225 लोगों के हैं, 2025 लोगों के हैं, 130 मार्क्स 3647 लोगों के हैं, 125 मार्क्स 5856 लोगों के हैं, 120 मार्क्स 8525 लोगों के हैं, 115 मार्क्स 11,267 लोगों के हैं, 110 मार्क्स 14,091 लोगों के हैं। तो अगर आप 2024 और 2025 का डाटा देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहाँ कि 2024 में 160 पाने वाले 703 बच्चे थे 703 बच्चे थे, वहीं 2025 में 60 पाने वाले सिर्फ और सिर्फ 160 पाने वाले सिर्फ 12 बच्चे हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। और 2024 में ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स 155 के ऊपर थे। 155 बहुत से बच्चों ने स्कोर कर लिया था। किसी ने 160 170 180 तक मार्क्स स्कोर किए हुए थे। जिन पर 2025 में वही डाटा देखें तो बच्चे 150 भी बहुत मुश्किल से स्कोर कर पाए हैं। जो बच्चे हर प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट दे रहे थे उसमें उनके मार्क्स जहाँ 180 190 प्लस आ रहे थे, या पिछले साल जिन्होंने 180 190 स्कोर किया था उनके भी मार्क्स इस साल 50 140 पे जाके अटक गए हैं। इसीलिए इस बार सब बोल रहे हैं कि इस बार कट ऑफ पहले ही जैसे जाएगी, क्योंकि कम है, वैकेंसी कम है। और ये सब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार बिल्कुल अलग सिचुएशन है। इस बार की कट ऑफ अगर हम एक डाटा देखें तो 110 से लेके 130 के बीच में ऑलमोस्ट बहुत से बच्चे हैं। अगर 110 मार्क्स से 130 मार्क्स तक के बच्चों का अगर हम डाटा देखें तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे 2024 में इसमें आ गए थे। लगभग 20-30 हज़ार बच्चे थे। और यहीं अगर हम 2025 की बात करें तो हमारा नंबर आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा मार्क्स बच्चों के कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखें तो इधर भी हमें ग्रेट डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि 160 1205 बच्चे टोटल पाए हैं और इधर सिर्फ 9 बच्चे। तो 1205 बच्चे 160 मार्क्स पर इधर सिर्फ 9, इधर भी काफ़ी डिफरेंस है। 160 पाने वाले मतलब बहुत कम बच्चे हैं इस बार। अब ये डाटा 36,000 प्लस बच्चों का लगभग है। 35,961 शो कर रहा है, पर 36,081 समथिंग का ये डाटा है। तो इतने छोटी मोटी ये डाटा नहीं है कि जिससे एक वो आइडिया नहीं लिया जा सकता। ये काफ़ी बड़ा नंबर है जिससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि क्या हमारा इस बार का एसएससी स्टेनो का कट ऑफ होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट वाइज अगर बात करें तो 7 अगस्त 2025 की शिफ्ट का एवरेज मार्क्स 90 बना है। 90 90 बन रहा है। 6 अगस्त 5:30 बजे का 91 बन रहा है।
7 अगस्त 1:30 का 1:15 का 93, 7 अगस्त 2025 5:30 का 96 मार्क्स, 6 अगस्त 1:15 का 97 मार्क्स, 8 अगस्त 9 बजे का 97 मार्क्स, 6 अगस्त 9 बजे का 98 मार्क्स, 8 अगस्त का 104 मार्क्स, 8 अगस्त 5:30 बजे का 105 मार्क्स और 11 अगस्त जो फिर से हुआ था पेपर उसका 107 मार्क्स। 107 मार्क्स इसलिए एवरेज स्कोर इतना दिखा रहा है क्योंकि बस उस वक्त तक बच्चों को बहुत से क्वेश्चंस पता चल चुके थे कि क्या आने वाला है क्या नहीं आना है, जैसे नए नए टॉपिक्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, सिटिंग अरेंजमेंट के, जिससे बच्चों ने पहले से ही प्रैक्टिस कर ली थी, इसलिए थोड़ा यहाँ पे मार्क्स हमें वेरी कर रहा है। पर अगर हम सबसे देखें तो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट 90 मतलब 7 अगस्त 2025 की 9 AM वाले शिफ्ट थी। और इस बार क्या होना है कि पहले क्या होता था कि अब जो क्वेश्चन है हमारा कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना होगा और कौन से शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। और बहुत से बच्चों को जो मैसेज आ रहे हैं कि ये मार्क्स घट क्यों रहे हैं, मेरे मार्क्स लगातार घटते जा रहे हैं, तो वो किस वजह से। तो ये देखते हैं सबसे पहले तो आपका नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। इस बार क्या किया है कि पहले रहता था कि जो सबसे हार्डेस्ट ईजीएस्ट शिफ्ट है जैसे 107 में सबसे ज़्यादा मार्क्स गए हैं, और जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है सबसे ईजीएस्ट 107 गया है और सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट 90, तो इनका माइनस मतलब 17 मार्क्स। तो क्या होता था कि 7 अगस्त वालों को 17 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब जिसकी हार्डेस्ट शिफ्ट रहेगी उनमें प्लस 17 हो जाएगा और जिसकी ईजीएस्ट शिफ्ट रहेगी उसमें माइनस 17 हो जाएगा, तो एक बैलेंस बन जाता था। पर अब से क्या होगा, अब ये लोगों ने रूल चेंज कर दिया है नॉर्मलाइजेशन का, और ये क्या करेंगे अब कि एक इन्हीं सारे शिफ्ट में से एक एवरेज स्कोर को फिक्स कर लेंगे। जैसे 97 को फिक्स कर लिया, अब इसके हिसाब से ये लोग देखेंगे कि सबसे ईजीएस्ट कौन जा रहा है, सबसे हाईएस्ट कौन जा रहा है। तो 90 अगर ले लेते हैं तो ये 90 और ये 107, तो इसमें 97 के उससे यहाँ पे +7 हार्डेस्ट वालों को +7 मार्क्स मिलेंगे और ईजीएस्ट वालों में से -10 हो जाएंगे। तो ये रीज़न है, ये जो बच्चों के मार्क्स लगातार घटते जा रहे हैं उनके आंसर की में चेक करने के बाद, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा। और एक सबसे बड़ा डाउट सब बच्चों का कि जिसने क्वेश्चन चैलेंज किया सिर्फ उसी को मार्क्स मिलेंगे या सबको मार्क्स मिलेंगे। तो जिस अगर अगर क्वेश्चन है अगर कोई क्वेश्चन है जिसका, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए, बी, सी और डी, तो आपने बी टिक किया हुआ है, आपको लग रहा है कि बी इसका आंसर होगा, पर एसएससी ने सी आंसर माना है। तो कोई एक बच्चा अगर इस क्वेश्चन को चैलेंज करता है कि नहीं इसका आंसर बी होना चाहिए, और अगर एसएससी ने मान लिया कि हाँ इसका आंसर बी है, तो उस बच्चे के साथ साथ जिन बच्चों ने उस ऑप्शन बी को ऑप्शन को चूज़ किया है उन सभी को इस क्वेश्चन का फ़ायदा मिलेगा जिसने बी ऑप्शन चूज़ किया रहेगा। ऑप्शन ए चूज़ किया है, ए ऑप्शन ए ऑप्शन चूज़ किया है या डी ऑप्शन चूज़ किया है, तब इसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। जब अगर आपने ये ऑप्शन सिर्फ बी चूज़ किया होगा, मतलब जो बोल रहा है चैलेंज में, अगर ये हो गया कि नहीं यही वाला आंसर सही है, तब वो उसका मार्क्स मिलेगा सिर्फ। और नेक्स्ट की हर एक क्वेश्चन पे 50 रुपये देने हैं। तो अगर आप लोग सब लोग एक क्वेश्चन के लिए 15-15 क्वेश्चन, 16-16 क्वेश्चन गलत हैं, अगर सब के लिए 15-16 क्वेश्चन के लिए 50-50 रुपये देने पड़े तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली पड़ जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप सब एक ग्रुप बना लो जिसमें कि आप सब एक दूसरे से डिसाइड कर लो कि कितने क्वेश्चन गलत है और किस बच्चे को कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है, और उस हिसाब से वो हर एक बच्चा अपना वो उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट कर दे, उस क्वेश्चन को चैलेंज कर दे, ताकि फालतू के पैसे बर्बाद ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा ग्रुप बना दूं जिसमें सारे बच्चे ऐड हो जाएं और वहाँ पे डिसाइड हो जाए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके बेसिस पे हमारा कट ऑफ अगर देखें तो 2022 की कट ऑफ सबसे लोएस्ट गई थी क्योंकि उस वक्त वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से कट ऑफ सबसे कम गई थी। पर इस बार का भी केस अलग है, इस बार पैटर्न सबके लिए बिल्कुल नया है, ऊपर से टेक्निकल इश्यूज़ हैं, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस बार सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम देखें तो इस बार सभी बच्चों के लिए टॉपिक सारे नए थे, सारे टॉपिक नए थे,
और अगर उस बेसिस पे अगर हम कट ऑफ डिसाइड करने को रहें तो जो भी पिछले साल कट ऑफ गई थी ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, पर यह है कि कुछ ना कुछ तो फ़र्क देखने को मिलेगा। जिस तरह से इतना हाई कट ऑफ जाता था, लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, 180 प्लस लोग सॉल्व कर लेते थे, 190 प्लस सॉल्व कर ले रहे थे। इस बार वैसा नहीं हुआ है। तो उस बेसिस पे अगर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड देखें तो हमारा ग्रेड सी के लिए यूआर की कट ऑफ ओबीसी का 125 प्लस माइनस 5। और अगर ग्रेड डी की बात करें तो यूआर की कट ऑफ 125 प्लस माइनस 5 मान लीजिए। और ओबीसी की बात करें तो 120 प्लस माइनस 5। कट ऑफ लो जा सकती है, पर अब इतनी भी लो नहीं जाएगी कि 96 97 रहे, जैसा 2022 में हमें देखने को मिला था। इसीलिए अगर आप सबके इस रेंज में नंबर हैं तो आप अपने स्किल टेस्ट के लिए अभी से लग जाइए। जब रिजल्ट निकलेगा तो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। स्किल टेस्ट अभी से अगर आप सीखेंगे तभी जाके हो पाएगा फाइनल सिलेक्शन। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आगे अपडेट आएगी कि एग्ज़ाम होने हैं या फिर से री एग्ज़ाम्स होंगे, आंसर की में क्या अपडेट है, जो भी कुछ है उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूँगी। वीडियो अगर एंड तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।